हाँ बेटा, देखो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2, ठीक। इसमें पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है स्केलर क्वांटिटी, ये क्या शो करता है? फ्लो ऑफ चार्ज। क्या शो करता है? फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, एंड नेगेटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। इसके पहले अर्थिंग वाली प्लेट में मैंने बताया था, नेगेटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, ठीक। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, तो पहले एक्शन में हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पहले क्या? पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान रखना। इसके बाद फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस तो समझ में तो आता है कि इसका मतलब क्या होगा। पोटेंशियल डिफरेंस भाई हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में इसी को क्या बोलते हैं? वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका मतलब दो पॉइंट के बीच में, लेकिन दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होना चाहिए, ठीक है। ध्यान से सुनो भाई, मान लेते हैं सपोज ये है सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज, मतलब इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। सोर्स चार्ज, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपन मान लें सपोज यहां तक है, ये मान लो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर आप क्या बोलेंगे? भाई मान लो चार्ज यहां पर है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, यहां तक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर मतलब क्या? अप टू इंफिनिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर मीन्स क्या? इंफिनिटी, ठीक। आउट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स इंफिनिटी, ठीक। ध्यान से सुनो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स विदिन द फील्ड, विदिन द फील्ड। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने दो पॉइंट लिए, मान लो फर्स्ट पॉइंट ए, सेकंड पॉइंट बी, ठीक। पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं। तो A का पोटेंशियल सपोज VA, B का पोटेंशियल VB। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B यानी VA माइनस VB, या इसको हम केवल V से शो करते हैं, ठीक। VA माइनस VB बोलें या केवल V, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। चलो, अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स विदिन द फील्ड इज डिफाइंड एज द W अपॉन Q। अब क्या मतलब है इसका? इतनी फिजिक्स तो पढ़ चुके हो कि अब आप ये बता सकते हो। मैंने यहां स्मॉल q लिखा हूं, कैपिटल Q नहीं। कैपिटल Q क्या था? सोर्स चार्ज, मतलब जिसका वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी दो पॉइंट A और B लिए, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज डिफाइंड एज W अपॉन Q। क्या मतलब है इसका? भाई W का मतलब हो गया वर्क डन, चार्ज से हम डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज, ठीक है। ध्यान से दो, मान लेते हैं एक चार्ज मान लो स्मॉल q
यहां पर। अब अगर इस चार्ज स्मॉल q को B से A तक हम शिफ्ट करें, लाएं, तो कितना वर्क डन होता है? W। ठीक, भाई इस चार्ज को B से A तक अगर हम डिस्प्लेस करेंगे तो वर्क तो होगा ना। क्यों वर्क होगा? भाई ये चार्ज कहां रखा हुआ है? इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसमें फोर्स लगेगा, और फोर्स के अगेंस्ट हम क्या कर रहे हैं? डिस्प्लेस, तो वर्क डन भी होगा, है ना। तो क्या है वर्क? W क्या है? वर्क डन। कौन सा वर्क डन है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q फ्रॉम B to A। वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q फ्रॉम B to A, W। तो W अपॉन Q का क्या मतलब हुआ? वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज। वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज। देखते हैं, इधर देखो, ये जो हम चार्ज ले रहे हैं स्मॉल q, मान लो 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम। तो चार्ज को हम किसमें शो कर रहे हैं? माइक्रोकूलम में। तो यूनिट चार्ज का क्या मतलब? 1 माइक्रोकूलम। चार्ज अगर मान लो हम शो करते कूलम में, तो यूनिट चार्ज का क्या मतलब होता? 1 कूलम। ठीक है ना। तो चार्ज हमने कितना लिए? 5 माइक्रोकूलम। अब 5 माइक्रोकूलम चार्ज को B से A तक डिस्प्लेस करें तो कितना वर्क डन होता है? मान लो 20 जूल। कितना होता है? 20 जूल। क्या है 20 जूल? 20 जूल क्या है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग 5 माइक्रोकूलम चार्ज फ्रॉम B to A। तो 5 माइक्रोकूलम चार्ज को लाने में कितना वर्क हो रहा है? 20 जूल। तो 1 माइक्रोकूलम चार्ज को लाने में कितना वर्क होता? 4 जूल। 1 माइक्रोकूलम चार्ज को लाने में कितना वर्क होता? 4। यानी वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज कितना? 4। वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज कितना? 4 कैसे आएगा? 20/5, 20/5 यानी W अपॉन Q। ठीक है, W अपॉन Q, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज। ठीक है, ध्यान सुन लो। V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। भाई VA माइनस V भी लिखें या हमने उसको केवल V मान लिया। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स विद इन द फील्ड इज डिफाइंड एज द क्या? W अपॉन Q। W अपॉन Q का मतलब वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूं, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब 2 पॉइंट के बीच में, और दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होना चाहिए। ठीक, तो क्या है डेफिनेशन? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स विद इन द फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। ठीक, अब पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट देखो, वर्क डन की एसआई यूनिट क्या? जूल। चार्ज की एसआई यूनिट क्या? कूलम। ठीक, जूल पर कूलम। जूल पर कूलम कहीं भी आए इसका मतलब वोल्ट होता है। जूल पर कूलम कहीं भी आया मतलब वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या होगी? वोल्ट। इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो भी जूल पर कूलम यानी वोल्ट। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ेंगे ईएमएफ। क्या? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो भी जूल पर कूलम आएगा। तो ईएमएफ की भी एसआई यूनिट क्या होगी? वोल्ट होगी, है ना।
जूल पर कूलम आया मीन्स यूनिट क्या, वोल्ट। ठीक, देखो अब लिख सकते हैं 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ठीक, यानी अगर मान लो क्वेश्चन आ गया, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, डिफाइन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, डिफाइन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या बोलोगे आप, क्या बोलेंगे, ध्यान सुनो। इफ वर्क डन इज 1 जूल इन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, वर्क डन इज 1 जूल इन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 point to another point within the field, then potential difference is said to be 1 volt. Potential difference is said to be 1 volt between 2 points, between 2 points, है ना। तो 1 volt potential difference, ठीक, potential difference मतलब between any 2 points and both the points are situated inside the electric field। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हम 2 पॉइंट के बीच में निकालते हैं, दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होना चाहिए। ठीक है, चलो इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब किसी एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल। तो मान लो हमको इस पॉइंट ए का पोटेंशियल निकालना है, वी आर टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट ए इनसाइड द फील्ड। ठीक है, ए का पोटेंशियल फाइंड करना है। तो ये जो दूसरा पॉइंट था कौन सा, बी, इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर मान लो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर मतलब कहां, इन्फिनिटी पर। तो पॉइंट बी एक्चुअल में कहां पर है, इन्फिनिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर। तो बी का पोटेंशियल अभी कितना होगा, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी कितना, 0। ठीक, तो अभी भी हम निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन निकल जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है ना, हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन निकल जाएगा पोटेंशियल। कैसे, देखते हैं भाई, ए यहां पर है और बी यहां पर। ठीक, तो यहीं से आप देखो वी ए माइनस वी बी कितना, 0 इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, है ना, या वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। वी ए लिख लें या सिर्फ वी लिख लें बस, पोटेंशियल। ठीक, अब वी पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं। ठीक, तो पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट विद इन द फील्ड डब्ल्यू अपॉन क्यू, और डब्ल्यू अपॉन क्यू का क्या मतलब था, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम बी टू ए, है ना। लेकिन बी कहां पर है, एट इन्फिनिटी, बी इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। तो क्या बोलेंगे हम, यहां डब्ल्यू अपॉन क्यू का मतलब क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। यहां डब्ल्यू अपॉन क्यू का क्या मतलब है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। ठीक, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या डेफिनेशन, फिर से एक बार सुन लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड द फील्ड W अपॉन क्यू, मतलब W अपॉन क्यू क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट,
फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। ठीक, चलो पोटेंशियल की एसआई यूनिट क्या होगी? वही तो होगी ना भाई। भाई वर्क डन मतलब क्या हुआ? जूल। चार्ज मीन्स क्या? कूलम। और अभी बताया मैंने जूल पर कूलम कहीं भी आया इसका मतलब वोल्ट। ठीक है, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। लेकिन अब ये जो 1 वोल्ट हमने लिखे हैं, ये 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं। ये 1 वोल्ट क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आ गया कि डिफाइन 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो क्या बोलोगे आप? इफ वर्क डन इज 1 जूल इन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, इफ वर्क डन इज 1 जूल इन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, कहां से कहां तक? फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट विद इन द फील्ड, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब 2 पॉइंट के बीच में, और दोनों पॉइंट फील्ड के अंदर होना चाहिए। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी W अपॉन Q ही था। वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी W अपॉन Q ही है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज, लेकिन कहां से कहां तक? फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट विद इन द फील्ड। इतना डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, चलो, तो पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल। ठीक है भाई, ऐसा यूनिट सीजीएस यूनिट क्या होगी? बताया हूं मैंने आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर ऐसा यूनिट आपको मालूम है तो सीजीएस यूनिट भी मालूम है। उसमें क्या ऐड करना है आपको? स्टैट वर्ड। तो ऐसा यूनिट वोल्ट, तो सीजीएस यूनिट क्या होगी? स्टैट वोल्ट। सीजीएस यूनिट क्या होगी? स्टैट वोल्ट। ठीक, देखो वी, वी मीन्स आइदर पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल, एंड बोथ आर इक्वल टू W अपॉन Q। वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज। ठीक है, सीजीएस यूनिट क्या लिख रहे हैं हम? सीजीएस यूनिट। तो वर्क डन सीजीएस यूनिट क्या? अर्ग। और चार्ज की सीजीएस यूनिट क्या थी? स्टैट कूलम। तो पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की सीजीएस यूनिट क्या? स्टैट वोल्ट। ठीक, स्टैट वोल्ट मतलब अर्ग अपॉन स्टैट कूलम, अर्ग अपॉन स्टैट कूलम, स्टैट वोल्ट। ठीक, फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखना सीजीएस यूनिट। सेकेंड, अगर क्वेश्चन में आ गया फाइंड द रिलेशन बिटवीन एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट ऑफ पोटेंशियल, क्या? फाइंड द रिलेशन बिटवीन एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट ऑफ पोटेंशियल, मतलब वोल्ट और स्टैट वोल्ट में रिलेशन, रिलेशन बिटवीन वोल्ट एंड स्टैट वोल्ट। इसका मतलब हमको क्या फाइंड करना है? 1 वोल्ट इज इक्वल टू हाउ मेनी स्टैट वोल्ट्स, 1 वोल्ट इज इक्वल टू हाउ मेनी स्टैट वोल्ट्स। तो 1 वोल्ट एसआई में लेके चलें तो पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या थी? वोल्ट। वर्क डन मतलब क्या? जूल। चार्ज मीन्स क्या? कूलम। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। लेकिन हमको राइट हैंड साइड में क्या लाना है? स्टैट वोल्ट। क्या लाना है? स्टैट वोल्ट। और स्टैट वोल्ट कब आएगा? अर्ग अपॉन स्टैट कूलम, अर्ग अपॉन स्टैट कूलम। तो जूल को चेंज कर दो अर्ग में, 11th में पढ़े ना। 1 जूल इज इक्वल टू
10⁻⁷ अर्ग। कूलम को चेंज करो स्टेट कूलम में, तो ये तो अभी पढ़े कुछ दिन पहले। 1 कूलम इज इक्वल टू हाउ मेनी स्टेट कूलम्स? 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लो आप। तो 10⁻⁷ को नीचे लाओ तो 10⁻⁻⁷, 9 - 7 मतलब 2, और 10⁻² मतलब 100, डिनोमिनेटर में 100 × 3 मतलब क्या? 300। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1/300। ठीक है, यहाँ देखो क्या लिखा है, अर्ग अपॉन स्टेट कूलम। अर्ग अपॉन स्टेट कूलम का मतलब क्या? स्टेट वोल्ट। अर्ग अपॉन स्टेट कूलम मतलब क्या? स्टेट वोल्ट। ठीक, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1/300 स्टेट वोल्ट। ध्यान रखना अभी भाई, देखो कूलम और स्टेट कूलम में रिलेशन याद था तो ये आया, ये रिलेशन याद रहेगा तो आगे रिलेशन आएंगे, रिलेशन बिटवीन फैरड एंड स्टेट फैरड वगैरह जो भी, तो रिलेशन सब ध्यान रखना है। ठीक है ना? तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1/300 स्टेट वोल्ट। ठीक, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? निकाल सकते हो, सिंपल चीजें हैं। ठीक, डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लो, आप खुद भी कर सकते हो भाई। पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल W/Q, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज। तो वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं। वर्क डन इज डिफाइंड एज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। भाई वैसे तो वर्क डन इज डिफाइंड एज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, या इसको लिख सकते हैं F(S cos θ), when θ is 0 cos 0 1, इतना आ जाएगा। θ 0 मतलब डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वर्क डन कितना होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन LT-2। S क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर है तो लेंथ ना, तो क्या हो जाएगा? L। तो वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या? mL² T-2 वर्क डन। और क्या लिखा है यहाँ देखो? चार्ज। क्या लिखा है? चार्ज। तो Q इज इक्वल टू क्या था? IT, बताया था भाई। चार्ज I इज इक्वल टू Q/T, सॉरी करेंट I इज इक्वल टू Q/T। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करेंट। तो I इज इक्वल टू Q/T, Q इज इक्वल टू IT। तो चार्ज मतलब कूलम। ठीक, I क्या था? करंट, एम्पियर, और T क्या है? टाइम, सेकेंड। ठीक, इस चीज को आप याद कर लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डायमेंशन फॉर्मूले वगैरह जब हम फाइंड करते हैं तो कूलम को किस में चेंज करना है? एम्पियर इंटू सेकेंड में। ठीक है ना? कूलम को किस में चेंज करोगे आप? एम्पियर इंटू सेकेंड में। देखो तो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल, वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दिया, mL² T-2। Q इज इक्वल टू IT या एम्पियर इंटू सेकेंड। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस देखो, mL² T⁻², एम्पियर को डायमेंशन फॉर्मूले में ए से, सेकेंड मतलब टाइम कैपिटल T। तो पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा? देखो mL², ये T⁻1 ऊपर आ गया तो T⁻3, A ऊपर आ जाएगा तो क्या? A⁻1। पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन फॉर्मूला, सिंपल चीजें। ठीक है,
तो पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल ध्यान रखना, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बिटवीन एनी टू पॉइंट्स एंड बोथ द पॉइंट्स आर लाइज इनसाइड द फील्ड, W/Q। और पोटेंशियल किसी एक पॉइंट का इनसाइड द फील्ड, W/Q। W/Q का मतलब वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज, बस कहां से कहां तक वो ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में डेरिवेशन है, ठीक, आता है वो डेरिवेशन जनरली एग्जाम में, ठीक। इसके बाद हम करेंगे डेरिवेशन।